गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम आपको सांख्यिकी में समांतर माध्य के बारे में पढ़ा रहे थे पहले वीडियो में। तो उसमें औसत विधि से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं। आज हम दूसरी विधि बताने जा रहे हैं आपको, कल्पित माध्य विधि, मतलब अपने आप मान के जो विधि है। तो ऐसा है आंकड़े समुच्चयों में जिसमें बड़ी संख्या में प्रेक्षणों के साथ साथ बड़े संख्यात्मक अंक भी हो, परिकलन में समय बचाने के लिए आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप तर्क और अनुभव के आधार पर किसी एक नंबर को समांतर माध्य मान लेते हैं, मतलब पहले से ही मान लेते हैं। इसके बाद आप प्रत्येक प्रेक्षण का इस कल्पित माध्य से विचलन यानी डिफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद आप इन विचलनों के संकलन को आंकड़ों के प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित कर सकते हैं। अभी हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। रफ कॉपी लेके बैठिएगा, ये चार्ट उतार लीजिए, उसके बाद इसको समझ के करिएगा। विचलनों के जोड़ तथा प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को कल्पित माध्य में जोड़कर वास्तविक समांतर माध्य का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतीकात्मक रूप में A को हम कल्पित माध्य कहते हैं, एज्यूम मीन। X जो है व्यक्तिगत प्रेक्षण है, N प्रेक्षणों की कुल संख्या है और D व्यक्तिगत प्रेक्षणों से कल्पित माध्य का विचलन है, यानी D इक्वल टू X माइनस A। इसके बाद हम क्या करते हैं, सभी विचलनों को जोड़ लेते हैं। जैसे D सिग्मा D मान लीजिए, तो ये D बराबर x माइनस ए निकाल लेंगे और D को जोड़ लेंगे, तब हमें सिग्मा D मिलेगा। फिर सिग्मा D को जो प्रेक्षण की संख्या है n, उससे भाग देंगे। इसके बाद जो कल्पित माध्य माना था और सिग्मा D अपॉन n आया था, उसको जोड़ लेंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद समांतर माध्य का ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसी पे आधारित उदाहरण 2 है। निम्नलिखित आंकड़े 10 परिवारों की साप्ताहिक आय दिखाते हैं। परिवार क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, जा, छ, इया। साप्ताहिक आय इनकी रुपए में ये दी हुई है। तो इस प्रेक्षणों के आधार पे हम एक तालिका 5.1 बनाएंगे। आपकी बुक में भी ये तालिका है। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य का अभिकलन करना। परिवार हमने सारे लिख दिए जो का से ज्ञा तक थे। उसके बाद आय हमने लिख दी, का की कितनी थी 850, इसी तरह खा की 700, गा की 100, घा की 750, इसी तरह बाकी आय हमने लिख ली। फिर हमने यहाँ पे एक वो मान लिया, हम कह रहे थे ना कि कल्पित माध्य हम मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य हम यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने 850 माना है। तो 850 में से 850 घटाएंगे तो 0 आएगा। 700 में से 850 घटाएंगे तो माइनस 150 आएगा। और 100 में से हम घटाएंगे 850 तो माइनस 750 आएगा। और 750 में से 800 घटाएंगे तो 100 आएगा। और 5000 में से हम 850 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, 5000 बड़ा है तो ये प्लस में आएगा। और 80 में से घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 770। 420 में से घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस 430। 2500 में से घटाएंगे तो ये प्लस में आएगा, 1650। 400 में से घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस 450। और 360 में से माइनस 850 करेंगे तो माइनस 490 आएगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि जितने भी माइनस की संख्याएं हैं एक साथ रफ में लिख लीजिए अलग, और प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। अब प्लस की संख्याओं और माइनस की संख्याओं को आपस में घटाइए। तो आप देखेंगे अगर प्लस वाला संख्या का मान ज़्यादा है और माइनस वाले का कम है, तो जो सिग्मा D आएगा आपका, सिग्मा D वो आपका प्लस में आएगा। लेकिन अगर ये आपका जो है माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, बहुत बड़ी संख्या थी तो हमने जो D निकाला था तो D डैश को 10 से भाग दे रहे हैं सबको। तो 10 से भाग देंगे, सबके आगे 0 लगा इसलिए मैंने 10 से भाग दिया है। माइनस 150 बटे 10 माइनस 15 आएगा। माइनस 150 बटे 10 माइनस 75 आएगा। माइनस 100 बटे 10 बराबर माइनस 10। इसी तरह से ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे अगर, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने वाली संख्या से वो होगी, कम होगी। तो यहाँ आप देखिए कि जब हमने ये मान लिखा नहीं है, इस मान को आप जोड़ के लिखिएगा। तो इस मान को जब हम जोड़ेंगे तो
अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है, मैं जोड़ के बताती हूँ इसको 1 मिनट में।